नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट्स पर। इस वीडियो में हम लोग भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वालामुखी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी या फिर नदियाँ? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं हम लोग? ज्वालामुखी को। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। बी है, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। सी है, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत मृत तीनों प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं, या फिर उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या फिर यौगिक ज्वालामुखी? तो इनमें से कौन सा नहीं है? यौगिक ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? जागृत ज्वालामुखी में, प्रसुप्त ज्वालामुखी में, मृत ज्वालामुखी में या फिर शांत ज्वालामुखी में? तो अक्सर उद्गार किसमें होते रहते हैं? जागृत ज्वालामुखी में। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी या फिर मृत ज्वालामुखी? तो ऐतिहासिक काल से उद्गार किसमें नहीं हुए हैं? मृत ज्वालामुखी में। अगला प्रश्न, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? मृत ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी या फिर निष्क्रिय ज्वालामुखी? लंबे समय तक शांत रहे और एकदम से उसमें विस्फोट हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? सुसुप्त ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मैग्मा, मैक्यूस, मार्श या फिर मेसेटा? तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? मैग्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेले अश्रु यानी पेल्स टीयर्स की उत्पत्ति कब होती है? भूकंप के समय, प्लेट विवर्तनिकी के समय या ज्वालामुखी उद्गार के समय या फिर पर्वत निर्माण के समय? तो प्लेटे अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? जिस समय ज्वालामुखी उद्गार होता है, यानी कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी में वाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं? नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन? तो कौन सी होती हैं? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट, ब्रेसिया, लेपली या फिर स्कोरिया? तो प्राप्त लावा और धरातलीय चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? पायरोक्लास्ट। अगला प्रश्न है, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? उल्कापात से, ज्वालामुखी क्रिया से, पवन क्रिया से या फिर हिमानी क्रिया से? तो क्रेटर तथा काल्डेरा किससे संबंधित है हमारा? ज्वालामुखी क्रिया से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? क्रेटर, काल्डेरा, गेसर या फिर फियोर्ड? तो संबंधित कौन सी नहीं है इसमें से? फियोर्ड, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला है, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? लावा पठार, लावा मैदान, सिल्त डाइक या फिर विसर्प? देखिए, लावा पठार भी बनते हैं, लावा मैदान भी बनते हैं और सिल और डाइक भी बनते हैं, तो सही उत्तर कौन सा जाएगा? विसर्प। अगला प्रश्न देखते हैं, डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती स्थलाकृति, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति या फिर हिमनद निर्मित स्थलाकृति? तो डाइक किसे कहते हैं हम लोग? ज्वालामुखी के द्वारा जो आंतरिक स्थलाकृति बनती है उसको, यानी कि बी ऑप्शन। अगला है, काल्डेरा संबंधित है हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से या फिर भ्रंश से? तो काल्डेरा किससे संबंधित है हमारा? ज्वालामुखी से। अगला प्रश्न, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या फिर यूरोप? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता? वो है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, अग्नि वलय यानी कि सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
ऑप्शन है अटलांटिक परिमेखला, हिंद परिमेखला, प्रशांत परिमेखला या फिर आर्कटिक परिमेखला। तो सर्किल ऑफ फायर किसे कहते हैं हम लोग? प्रशांत परिमेखला को। अगला प्रश्न है, लेकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से या फिर महाद्वीपीय प्रवाह से? तो लेकोलिथ किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से। अगला प्रश्न, पेंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ यानी कि मड बाहर निकलता है। इसके साथ सामान्यतः गैसर पाए जाते हैं। पेंट पॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं या फिर उपयुक्त सभी? तो पेंट पॉट के विषय में सत्य बताना है आपको। कौन सा है? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं? आंध्र महासागर के आसपास या प्रशांत महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास या फिर आर्कटिक महासागर के आसपास? तो सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं, जिसे हम लोग सर्किल ऑफ फायर भी कहते हैं? कौन सा होगा? प्रशांत महासागर, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं रचनात्मक प्लेट किनारों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे या फिर विनाशात्मक प्लेट किनारों पर? तो विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, यानी कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं प्राचीन पठारी क्षेत्रों में, गहन सागरीय मैदानों में, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर मैदानी क्षेत्रों में? तो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहते हैं? नुइस अर्डेंटे, हार्नितो, अग्नि श्रृंखला या फिर सोल्फ तारा? क्या कहते हैं उसको? सर्किल ऑफ फायर, यानी कि अग्नि श्रृंखला। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, परिप्रशांत पेटी या फिर अफ्रीका की भ्रंश घाटी? तो विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? हमारे परिप्रशांत पेटी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा, माउंट ब्लैक या फिर माउंट किलिमंजारो? तो ज्वालामुखी पर्वत कौन सा नहीं है इसमें से? माउंट ब्लैक। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान, फिलीपींस, इक्वेडोर या फिर हवाई द्वीप? तो कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वेडोर में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अगला प्रश्न, स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जागृत, सुसुप्त, मृत या शांत या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो स्ट्राम्बोली किस प्रकार का है? स्ट्राम्बोली है जागृत। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? इटली, तंजानिया, मैक्सिको या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? तो किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। अगला प्रश्न, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? इटली का, जापान का, कीनिया का, मैक्सिको का? फ्यूजियामा कहाँ का है? जापान का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस यानी लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी किसे कहते हैं? सिसिली का स्ट्राम्बोली या इटली का विसुवियस, पश्चिमी द्वीप समूह का माउंट पीली या फिर मैक्सिको का पैराक्यूटिन? तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहा जाता है? सिसिली का स्ट्राम्बोली को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। धन्यवाद।